गर्मियाँ आते ही हर किसी के घर तरबूज आना तो शुरू हो ही जाता है, क्योंकि लाल लाल मीठा मीठा तरबूज हर किसी को पसंद होता है। और हो क्यों ना, होता ही ये इतनी टेस्टी है, शरीर को ठंडक देता है, बॉडी को हाइड्रेट रखता है। इसलिए सभी लोग इसका ऊपर का हिस्सा तो खा लेते हैं और नीचे जो बचे छिलके हैं उनको उठा करके यूं डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो आज मैं आपके लिए तरबूज के छिलकों का बहुत बढ़िया इस्तेमाल बताने वाली हूँ। आप हैरान रह जाएंगे कि तरबूज के छिलके इतने ज़्यादा काम के भी हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम तरबूज के छिलके का जो रेड वाला एरिया है इसको हम चाकू से काट करके अलग कर देंगे। हमें जो वाइट वाला पोर्शन है इसका ही इस्तेमाल करना है। तो इसी तरह से हम सभी छिलकों के रेड वाले पोर्शन को अलग कर लेते हैं। तो लीजिए, हमने सारे रेड पोर्शन को अलग कर लिया है। अब जो वाइट वाला पोर्शन है इसको हमें निकालना है। तो तरबूज के ग्रीन वाले हिस्से को हमें अलग करना होगा, यानी कि छिलके को हमें उतारना होगा। तो इसका छिलका थोड़ा सा हार्ड होता है, तो पीलर से नहीं निकलेगा। तो इसको आपको चाकू से इस तरह से निकालना होगा, यानी कि वाइट पोर्शन को आप निकाल लीजिए तो ग्रीन ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो लीजिए, हमने सभी छिलकों के ग्रीन पोर्शन को निकाल लिया है। अब हम इसको बिल्कुल बारीक बारीक काटेंगे, यानी कि चॉप करेंगे। जिस तरह से हम प्याज या टमाटर चॉप करते हैं ना, उसी तरह से हम तरबूज के छिलके को भी काटेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे से टुकड़ों में आपको काटना है। ये देखिए, इस तरह से आप छोटे छोटे से कट्स लगा लीजिए, फिर इसको काटिए तो ये काफ़ी बारीक कट जाते हैं। तो लीजिए, हमने तरबूज के छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, या यूँ कह लीजिए कि हमने इसको रफली चॉप कर लिया है। तो गैस में हमने एक बर्तन रखा है, आप कढ़ाई भगोना कुछ भी ले सकते हैं, और इसमें हम डालेंगे 1.5 कप चीनी, और 1.5 कप चीनी के हिसाब से हम 1.5 कप ही इसमें डालेंगे पानी। और अब हम चीनी को अच्छे से डिज़ोल्व होने देते हैं। चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है, आप देख सकते हैं। जैसे ही चीनी डिज़ोल्व हो जाए, हम इसमें जो हमने तरबूज के छिलकों को छोटे छोटे कट करके रखा हुआ था, हम सारे पीसेस को इस तरह से इसमें डाल देते हैं। अब हमें इन टुकड़ों को इस चाशनी में पकाना है। तो इसको पकने में लगभग 15 से 20 मिनट आराम से लग जाएंगे। तब तक पकाना है जब तक ये छिलके सफ़ेद से सीधे ट्रांसपेरेंट ना हो जाएं। तो इसको आपको लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट तक पकने देना है। थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी गैस की फ्लेम पर। तो चलिए, हम इन टुकड़ों को पकने देते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको इनकी पहचान कैसे करनी है। तो लगभग लो फ्लेम पर पकते हुए 25 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए, अब हम चेक कर लेते हैं इनको। तो इनको चेक करने के लिए आप इनको पास से देखेंगे तो इनमें ट्रांसपेरेंसी दिखने लगी है। जिस तरह हम आम का या आंवले का मुरब्बा बनाते हैं ना, एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता है, चाशनी भर जाती है, उसी तरह से ये दिखने लगता है। तो अभी ये ठंडे होंगे तो और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट दिखने लगेंगे। तो आप चाहे तो इस तरह से दबा करके भी देख सकते हैं, लेकिन ये इतने बारीक हैं कि 20-25 मिनट में आराम से पक जाते हैं। तो चलिए, अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इन्हें ठंडा होने देंगे। ठंडा होने पर ही और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। तो लीजिए, ये ठंडे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। बिल्कुल इनका कलर अलग ही दिखने लगा है। अब हमने यहाँ पर छोटी छोटी सी 4 कटोरियाँ रखी हैं और इन सभी में हम थोड़ा थोड़ा सा ये डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हम बनाने वाले हैं टूटी फ्रूटी, जो कि हम लोग केक या आइसक्रीम में अधिकतर इस्तेमाल करते हैं। आपने मुझे कई रेसिपी में टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल करते देखा होगा। तो आप मार्केट से खरीदते हैं, आप इन छिलकों से बना सकते हैं। तो लीजिए, मैंने चारों कटोरियों में इसको डाल दिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे कलर। तो हम यहाँ पर 4 कलर की टूटी फ्रूटी बनाने वाले हैं। तो सबसे पहला जो कलर है वो है हमारा येलो कलर। तो हम येलो कलर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जो दूसरा कलर हम ले रहे हैं, यहाँ पर हम ले रहे हैं रेड कलर। तो ये फूड कलर है, लिक्विड वाले हैं। आपके पास पाउडर वाले अगर फूड कलर हैं तो आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और तीसरे में हम डालेंगे ग्रीन कलर। तो मार्केट में इन्हीं चारों कलर में टूटी फ्रूटी मिलती है, तो हम चारों कलर में ही इसको बनाने वाले हैं। तो सभी कलरों को हम इस तरह से मिक्स कर देंगे अच्छे से। और आखिरी में हम मिला रहे हैं यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर। तो लीजिए, हमने चारों फूड कलर अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अब आपको इनको कम से कम 2 घंटे के लिए ऐसे ही रखा रहने देना है, ताकि कलर इनमें अंदर तक चढ़ जाए। तो 2 से आप ज़्यादा देर तक रखे रहने दें तो और भी बढ़िया है। तो चलिए, इनको हम इसी तरह से 2-3 घंटे तक रखे रहने देते हैं।
और 2-3 घंटे हो चुके हैं। और इस तरह से हम एक कटोरा लेंगे, उसके ऊपर छन्नी रख देंगे। ये दूध में ढकने वाली छन्नी है। आप आटा छानने वाली छन्नी भी ले सकते हैं, या आप चाहे तो टिश्यू पेपर ले लीजिए, उसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो हमने जितनी भी टूटी फ्रूटी कलर में डुबो करके रखी हुई थी, हम सभी को इस तरह से निकाल करके छन्नी के ऊपर रख देंगे। इससे होगा ये कि इसकी जो चाशनी है एक्स्ट्रा की, वो सारी नीचे कटोरे पर आ जाएगी, और ऊपर जो है जो हमारी टूटी फ्रूटी है काफ़ी ड्राई बचेंगी। तो हालांकि पूरी तरह से चाशनी नहीं निकलेगी, इसके बाद भी आपको कुछ करना है, मैं अभी बताऊंगी आपको। तो इस तरह से हम इसको 10-15 मिनट के लिए रख देते हैं, और 10-15 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि काफ़ी चाशनी नीचे गिर गई है। अब आप इसको क्या करें कि किसी टिश्यू पेपर में बिछा दीजिए, या कोई न्यूज़पेपर हो, ऐसी चीज़ हो जो एब्जॉर्ब कर ले चाशनी को। तो मेरे पास फ़िलहाल टिश्यू पेपर तो नहीं है, तो मैंने बटर पेपर में इसको इस तरह से फैला दिया है। और अब हम इसको पंखे में सूखने के लिए रख देंगे, ताकि इसकी जो चाशनी है वो कुछ हद तक ड्राई हो जाए, ये टूटी फ्रूटी। और चलिए, अब जो कलर बचा है तो इनको आपको फेंकना नहीं है, क्योंकि ये चाशनी है, तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको आइसक्रीम में कलर डालना है तो उसके लिए आप इनका यूज़ कर सकते हैं, या आप शरबत बनाना हो, शरबत में भी यूज़ कर सकते हैं। मैंगो हुआ, स्ट्रॉबेरी शरबत हुआ, पाइनएप्पल, या फिर आप इसका यूज़ गोले बनाने में कर सकते हैं। जो बर्फ़ के गोले बनाते हैं ना, बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, ठेले वाले रखे रहते हैं, तो वो भी बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको वीडियो के आखिरी में बता दूंगी कि किस तरह से आपको गोला बनाना है। तो ये लीजिए, तैयार है हमारी टूटी फ्रूटी। ड्राई हो चुकी है और अभी एकदम फ्रेश है, तो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हुई है, और 1-2 दिन में ये काफ़ी अच्छे से ड्राई हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए कितनी बढ़िया हमारी टूटी फ्रूटी बनी है, और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। तो ये देखिए एकदम फ्रेश टूटी फ्रूटी है इस तरह से, और 1-2 दिन रखी रहेगी तो एकदम ड्राई हो जाएगी बाजार जैसी। तो इस तरह से आप भी तरबूज की छिलकों की टूटी फ्रूटी बना करके तैयार कर सकते हैं, और इसे आइसक्रीम, केक या किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बर्फ़ का गोला बनाते हैं बच्चों के लिए। तो यहाँ पर एक रुमाल में या कपड़े में हम आइस क्यूब रखेंगे, और इसको अच्छे से कूटेंगे। आप चाहे तो मिक्सी से भी आइस क्रश बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से बहुत परफेक्टली बनते हैं। मैं बचपन में हमेशा ऐसे ही बनाती थी बर्फ़ का गोला बनाने के लिए। और अब इस आइस क्रश को हम किसी ग्लास में डालेंगे। स्टील का ले सकते हैं, कांच का ले सकते हैं, और डिस्पोजल का भी ले सकते हैं। जैसे ही थोड़ा सा ग्लास भर जाए, इसमें हम स्टिक लगा देंगे और ऊपर से आइस क्रश भर देंगे, और इसको खूब अच्छे से दबा देंगे, ताकि स्टिक जो है बहुत अच्छे से सेट हो जाए। तो अच्छे से आपको दबाना है, खूब इस तरह से हाथों से दबा दीजिए आप अच्छे से। तो लीजिए, हमने आइस को बहुत अच्छे से सेट कर लिया है। तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। वाह, देखिए कितना बढ़िया आइसक्रीम बनी है बर्फ़ की। आप इसे बर्फ़ का गोला भी कह सकते हैं, गोल शेप में बनता है तो गोला हो जाता है। और अब हमने जो कलर बचे थे हमारे चाशनी के, उनको हम इस तरह से डालेंगे। तो ये जो चाशनी है बहुत ही टेस्टी है, क्योंकि इसमें हमने टूटी फ्रूटी जो बनाई थी तो उसका भी टेस्ट है, और ज़्यादा है तो आप फ्लेवर देने के लिए इसमें रूअफ़ज़ा या रसना वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीजिए, तैयार है बच्चों का फेवरेट गोला, यानी कि बर्फ़ की आइसक्रीम। उम्मीद है गाइस कि आपको बहुत पसंद आएगी आज की रेसिपी।